about more than 20 days. And we going round, round, playing silly games. Now you sing slow it down, lower it now. Then you wink at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई. Oh no, don't go तेरे बिना. तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखा कि तय को किसी ने किडनैप कर लिया था और जंगकुक उसे बचाने गया था. फिर फ्लैशबैक में दिखाया गया कि तय का ब्रेकअप हो गया जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी और उसके फ्रेंड उसका मूड सही करने के लिए क्लब में ले गए. वहाँ उसको जंगकुक मिला जिससे उसकी दोस्ती हुई और जंगकुक उससे फ्लर्टिंग कर रहा था. अब आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं. जब ताई जंगकुक के चेहरे को बहुत ध्यान से देख रही थी तभी जंगकुक ने बोला, तस्वीर ले लीजिए मैडम, मुझे लगता है कि मेरा चेहरा आपको काफी पसंद आया. अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं अब रहने ही दीजिए. आप झूठ बोलने की कोशिश मत करिए. आपकी ये जो भोली आंखें सब सच बयां कर रही हैं. ओह तो तुम्हें आंखें भी पढ़ना आता है मिस्टर जंगकुक? हर किसी की तो नहीं, पर तुम्हारी आंखों में कुछ खास तो है जो मुझे तुम्हारी ओर खींच रहा है. ये बोलते बोलते मुस्कुराते हुए जंगकुक तय के करीब आने लगता है. जंगकुक के अचानक करीब आने से तय की धड़कनें तेज हो जाती है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है. तभी जंगकुक उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है, आपकी आंखों में बहुत दर्द छिपा है और आपकी आंखें कह रही हैं कि आप किसी से भागने की कोशिश कर रही हैं. तभी जंगकुक आंखों में ध्यान से देखकर बोलता है, किससे भाग रही हैं आप? अपने अतीत से? ताई जंगकुक के मुंह से ये सब सुन के शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, हे भगवान, इसको कैसे पता? ताई के उड़े हुए चेहरे का रंग देखकर जंगकुक बोलता है, क्या हुआ ताई, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैं तो मजाक कर रहा था यार. क्या आप ड्रिंक लेना पसंद करेंगी? अरे नहीं, आपको माउंटेन ड्यू की जरूरत है. डर के आगे जीत है. या फिर सेंटा क्रूज की वोडका डेटिंग डॉग. वेरी फनी. मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ. वैसे कभी-कभी गम भुलाने के लिए पीना भी जरूरी है. ओह अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ड्रिंक करने से लोगों को गम मिट जाते हैं. और अगर ऐसा होता तो आज पूरी दुनिया बेवड़ी होती. और हाँ मिस्टर, अगर आप मेरी बात माने तो आप भी ड्रिंक करना छोड़ दे. ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती. जंगकुक ताई की बात चुपचाप सुन रहा था. जब ताई ने देखा कि जंगकुक उसके ओर एक तक देख रहा है तब ताई ने जंगकुक से पूछा, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं, बस पहले किसी ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं और इसीलिए तुम मेरी इतनी फिक्र मत ही करो. वो एक्चुअली मुझे इन सब की आदत नहीं है और ना ही अच्छे बर्ताव की. जंगकुक की ये बातें सुनकर ताई टपक से बोलती है, क्यों आपके घर वालों को भी फिक्र नहीं होती? जंगकुक ताई की बातें सुनकर थोड़ा मायूस हो जाता है और उसके चेहरे पे उदासी छा जाती है. ताई को लगता है कि उसने कुछ गलत बोल दिया. तभी ताई मासूम सा चेहरा बना के बोलती है, सॉरी मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो. अरे ऐसा नहीं है. वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग बाहर जाके बातें कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों अकेले कैसे? और हम दोनों एक दूसरे को सही से जानते भी तो नहीं हैं. अजय चिंता मत करो, तुम मेरे साथ एकदम सुरक्षित हो. मैं किसी लड़की के बिना इजाजत के या उनकी बिना मर्जी के हाथ नहीं लगाता. ये मेरे वसूलों के खिलाफ है. तभी ताई बोली, मुझे भी यहाँ से बाहर जाने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन पहले मुझे अपनी सहेलियों को तो बताना ही होगा कि मैं तुम्हारे साथ बाहर जा रही हूँ. तभी ताई जीसू को कॉल लगाती है लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है. फिर ताई जंगकुक के तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराती है. फिर दूसरी साइड मुंह करके लिसा को कॉल करती है, लेकिन उधर से भी कोई जवाब नहीं आता है. क्या हुआ ताई? वो एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड्स कॉल नहीं उठा रही हैं और मुझे लगता है उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा. ओह अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे यहाँ वेट करूँगा. ताई जंगकुक की बातें अनसुना करके वहाँ से अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए चली जाती है और मन में बड़बड़ाती है, पता नहीं ये दोनों कहाँ चली गई मुझे अकेला छोड़ के. मुझे इन लोग के साथ आना ही नहीं चाहिए था. काफी ढूंढने के बाद जब दोनों नहीं मिलती है तो तय वहाँ से जाने ही लगती है कि इतने में कोई उसका हाथ पकड़ के खींच कर उसे कमरे में ले जाने की कोशिश करता है और ताई की जोर से चीख निकल जाती है, हेल्प, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं कहती छोड़ो मुझे.
तभी कमरे में आते ही हल्की सी रोशनी से ताई को उसका चेहरा नजर आता है। उस लड़की के मुंह से शराब की बहुत भयानक सी बदबू आ रही थी। वो लड़का ताई को ऊपर से नीचे तक घूरता है और फिर बोलता है, कहाँ जा रही थी जाने मन अकेले अकेले? तेरे से क्या मतलब बहन के पकौड़े? एक रात हमारे साथ भी बिता लीजिए। लेकिन तभी ताई उसके घंटी पे एक लात मार के वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी लड़का भागते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। कौन हो तुम? और छोड़ मेरा हाथ। तभी बेवड़ा बोला, छोड़ देंगे पर पहले करीब तो आ जाओ। जब वो लड़का ताई का जबरदस्ती हाथ पकड़ता है तो ताई गुस्से में आके जोर से चिल्लाती है और लड़के को लात मारकर दूर खड़ी होकर बोलती है, चला जब बहन के पकौड़े, तेरी माँ का नाका फतेंगे चौराहा, तेरे साथ वो भी एक रात साले ठरकी। ताई पूरा जोर लगाकर लगभग चिल्लाते हुए बोली और उसके नाक पर मुक्का मारकर दरवाजे को ओर भागी। ताई इतना जोर से मारी कि लड़का वही दर्द से चीख पड़ा और वो जमीन पर पड़ा रह गया। ताई को भागता देख वो लड़का बोलता है, अबे रुक साली, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि ताई दरवाजा खोल पाती, वो शराबी आदमी उसे पकड़ लेता है। अब कहाँ भागेगी रिसाली? ताई उससे बचने के लिए बहुत कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। ताई की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और उसे छोड़ने के लिए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। तभी अचानक एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। और दरवाजे के पास खड़ा लड़का बहुत गुस्से में और जोर से बोलता है, अरे लड़की का हाथ छोड़, बेवड़े लड़के। शराबी दरवाजे की तरफ देखकर बोलता है, अबे कौन है तू? तभी जंकुक गुस्से से उसकी ओर बढ़ता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो लड़का सामने जंकुक को देखकर बुरी तरीके से डर जाता है और डरते हुए जंकुक से बोलता है, सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये आपके साथ है। तभी जंकुक उस लड़के की गर्दन पकड़कर खींचता है अपनी तरफ और बोलता है कान में कुछ। और वो लड़का घबराते हुए वहां से भाग जाता है। और ताई वहां खड़ी कब से जंकुक और उस लड़के को हैरानी से खड़े होकर देख रही थी। फिर जंकुक ताई को खुद को घूरते हुए देखता पाता है। फिर वो ताई से पूछता है, क्या हुआ, ठीक हो ना? ताई जंकुक की आवाज सुन के होश में आती है। ताई जंकुक को हक कर लेती है और बोलती है, अच्छा हुआ जंकुक तुम यहाँ पर आ गए समय पर, वरना वो लड़का पता नहीं मेरे साथ क्या करता। ऐसे बोलते ही ताई की आंखें नम हो जाती है। जंकुक ताई के सर पे हाथ फेरता है और बोलता है, तुमको डरने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गया हूँ तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर जंकुक ताई को खुद से अलग करता है, उसके आंसू पोंछता है और बोलता है, फिलहाल हमें अब चलना चाहिए यहाँ से। फिर ताई सोचती है कि इन बेवड़ों के बीच में रहने से अच्छा है कि चली ही जाऊँ इसके साथ। फिर जंकुक और ताई क्लब से बाहर आ जाते हैं। जंकुक ताई को कुछ देर वहीं रुकने के लिए बोलता है। फिर जंकुक उसके सामने आता है अपनी महंगी कार में। ताई आके बैठो कार में। जंकुक हम इसमें जाने वाले हैं। हाँ, क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तुम्हें पता है मुझे कार बहुत पसंद है और ये तो बहुत सुंदर है। क्या सच में? हाँ, मुझे ये कार बहुत पसंद है। ओ एक्चुअली ना, रात के समय कार में लॉन्ग ड्राइव पे जाने का मजा ही कुछ और है। फिर जंकुक ताई की तरफ देखता है और बोलता है, वैसे अभी तक तो मुझे पसंद थी सिर्फ, पर अब तो मुझे प्यार ही हो गया है। वेरी फनी। अच्छा फ्लर्टिंग बंद करो, चलो यहाँ से। फिर जंकुक कार स्टार्ट कर देता है। वैसे ताई तुमको पता है सुनसान सड़क पर कार चलाने का मजा ही कुछ और होता है। जब हवा छू कर यूं जाती है उसका तो मजा ही कुछ और होता है। मोहतरमा, मैं हर एक पल को आखिरी समझकर जीने पे यकीन रखता हूँ। अरे लेकिन मैं लंबा जीना चाहती हूँ, इसीलिए प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ ना, मुझे डर लग रहा है। पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या
ही बहुत हो। हाँ वो मेरे पास दिमाग है ना इसलिए। इतनी फिक्र करोगे तो मैडम जियोगी कब? कल की सोचना छोड़ो और इस पल को एंजॉय करो और महसूस करो। इतना बोलकर जंकुक गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। ताई पहले से घबराई हुई होती है और स्पीड बढ़ने के बाद वो और डर जाती है, जिसकी वजह से वो जंकुक के हाथ को कस के पकड़ लेती है और जंकुक एक स्माइल करके कार को और तेज कर देता है। जंकुक के इतने करीब आते ही ताई को अलग एहसास होने लगा। और सोचने लगी कहीं मैं इस लड़के के साथ गलत तो नहीं कर दिया। तभी अचानक एक झटके के साथ कार रुक जाती है और ताई की आंखें खुलती है। तब वो पूछती है कि तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? क्योंकि मैडम जहाँ पहुँचना था वहाँ तो पहुँच गए। तभी ताई जंकुक से नजर हटा के इधर उधर देखती है और देखती है कि वो दोनों बीच पर खड़े थे। तो तुम मुझे इतनी रात को बीच पर क्यों लाए हो? वैसे तुम्हारा चेहरा देख के तो लगता तो नहीं है, लेकिन क्या तुम इतनी रात को बीच पर मेरा खून करने के लिए लेके आए हो? क्या तुम कोई सीरियल किलर तो नहीं हो? वैसे अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो क्लब में अच्छी जगह तो थी, वहाँ किसी सुनसान रूम में ले जाता और तुमको मार देता। तो तुम इतना डरा क्यों रहे हो मुझे? अरे पागल, तुम्हें इतनी रोमांटिक जगह क्यों लाता? तुम्हें मारने के लिए? तभी जंकुक ताई के करीब जाके बोलता है, क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि तुम सवाल बहुत करती हो? अच्छा सुनो, मैं अभी आता हूँ, तुम थोड़ा रुको। अरे अरे तुम कहाँ चले मुझे अकेला छोड़कर? अरे बाबा आया, मैं कार तो पार्क कर दूँ। कुछ देर में जंकुक कार पार्क करके आता है, फिर दोनों बीच पर चल देते हैं। या तुम्हें पता है मैं कितने समय से बीच पर नहीं आई? लगता है तुम्हें भी बीच बहुत पसंद है। हाँ, मुझे रात की खामोशी में लहरों का शोर सुनना बहुत पसंद है। ओह, वैसे मुझे तुम रोमांटिक टाइप के लगते तो नहीं हो। क्या बात कर रही हो? मुझे नहीं पता था कि लड़कों का भी टाइप होता है। जी हाँ, सब लोगों का टाइप होता है। जैसे मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं मैं पढ़ाकू टाइप की हूँ, लेकिन मुझे तो तुम क्यूट टाइप की लगती हो। और फिर धीरे धीरे ताई और जंकुक की नजरें मिलने लगती हैं। और फिर जंकुक ताई के करीब आने लगता है। तभी जंकुक ताई से कहता है कि पता नहीं कौन सी बात है तुम में जो मैं चाहकर भी तुमसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ और मैं खुद को तुमसे दूर कर पा रहा हूँ। जानता हूँ मैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर तभी ताई जंकुक से कहती है, आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तेरी की लगता है तुम्हारी बत्ती देर में जलती है। फिर ताई जंकुक की बात सुनकर मुंह फुला लेती है और बोलती है, एक तो तुम साफ साफ बोलते नहीं हो, फिर यूँ बेकी बेकी बातें करते हो, और जब मुझे समझ नहीं आ रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है? मुझे समझना इतना आसान नहीं है मैडम। जंकुक मुस्कुराते हुए ताई के चेहरे पे आए हुए बालों को हटाने लगता है और एक दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता और एक तक उसकी आंखों में देखने लगता है। तभी ताई उसकी आंखों में खोते हुए जंकुक से पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जंकुक? तभी जंकुक उसकी आंखों में देखकर बोलता है, तुम किससे भाग रही हो ताई? तभी ताई एकदम से उससे अलग होकर कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तभी जंकुक ताई को शक भरी निगाहों से देखकर बोलता है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो सच छिपाने की, लेकिन तुम्हारी आंखें साफ साफ जाहिर कर रही हैं। लगता है तुम बहुत डरी हुई हो और किसी न किसी जरूर छिप रही हो। तभी ताई जंकुक की ओर देखकर गहरी सोच में मन ही मन सोचने लगती है, इसको कैसे पता चला? कि तभी जंकुक के फोन पर एक कॉल आती है। ताई एक मिनट, एक कॉल है, अटेंड करके आता हूँ मैं। जंकुक थोड़ा दूर जाकर कॉल पर बात करने लगता है और बात करते करते उसको काफी टाइम हो जाता है, जिसकी वजह से ताई उसको देखने के लिए जाती है। तभी ताई जंकुक की बातें सुनने लगती है। तुम पैसे
मैं इसका काम खत्म करके आता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। वेट फॉर नेक्स्ट पार्ट। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।